सिंह को जो अंदर किया गया, अगर कुछ होता तो उनको सजा होती, बेल नहीं होता उनका। देखिए, अगर आप ये सवाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मामला है, और 100%, 100 नहीं 200% जो हो रहा है कि विपक्ष को जो है प्रताड़ित करने के लिए ये जो है एक एजेंडा जो है, राजनीतिक एजेंडा इन्होंने सेट किया है, जो सबसे घिनौना एजेंडा इसको कहा जाएगा इस देश का, कि आप अगर नहीं सक रहे हैं तो एन केन परकेन करके जो है किसी भी सूरत से उनको जो है अंदर करो। आप एक चीज बताइए कि अगर एक मोहल्ले में एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 2 पहलवान ताकतवर है और तीसरा पहलवान जो है वो लिकलिकिया पहलवान है, तो वो कोशिश करेगा कि ये दोनों को जो है कैसे हम अंदर, दोनों को बाहर कैसे करें मैदान से, कि ताकि हम जो कम ताकत के हैं तो उसी कैटेगरी का जो है कोई पहलवान आएगा उसको हम हरा देंगे। ये नहीं सक रहे हैं। सच्चाई ये है कि एक एक विधायक और एक एक प्रखंड अध्यक्ष की जरूरत क्यों पड़ रही है। अगर ये 400 पार का नारा देते हैं, बहुत ही मजबूत है मोदी जी, और कोई तो जो है बरबोला इतना बोल जा रहे हैं कि बस 543। बताइए, ये जो है ये एकदम बेशर्मी का जो है ना, मतलब हद पार कर दिया है इन्होंने। राहुल गांधी जी ने आज तक जो 10 साल में जो भी बात कहा है, नोटबंदी पर कहा है, सच साबित हुआ। आपका जो है कोरोना के बारे में जो है राहुल गांधी जी ने कहा है, सच। राहुल गांधी जी अभी 10 साल में जितना भी स्टेटमेंट दिए हैं, आप ये उससे जो है आप आकलन कीजिए कि राहुल गांधी जी कौन सा बात जो है बुरा बोले है और कौन सा हुआ नहीं है। राहुल गांधी जी बहुत चिंतित है इस देश के लिए। राहुल गांधी जी की फैमिली जो है 2 राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इनके चिथड़े उड़ गए। इन्होंने शहीद, मतलब ये जो है शहीद हो गए देश के लिए। तो उस परिवार के जो अभी जो एक सदस्य राहुल गांधी है, इनको दर्द इस देश से होगा, चूंकि इन्होंने अपने जो है फैमिली मेंबर को जो है खोया है। तो राहुल गांधी जो दर्द बयान कर रहे हैं, ये पब्लिक को जो है समझना चाहिए कि राहुल गांधी जी के 10 साल का आकलन कीजिए और डिसीजन लीजिए। अभी डिसीजन का टाइम है। राहुल गांधी जी ने एक बात और कहा था रामलीला मैदान से, ये अगर ये लोकतंत्र बचाने का है, ये सांसद और सरकार बनाने का नहीं है, लोकतंत्र को बचाना है। अगर ये अभी नहीं हम लोग इसमें अगर काम कर पाए ढंग से, तो समझ लीजिए इस देश को कोई नहीं बचा सकता है। ये बहुत दूर का बात बोले हैं, ये जनता को संकेत मैच फिक्सिंग की बात की है, वो 180 पे सिमट जाएगी बीजेपी। बिल्कुल राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो तो बहुत बड़ा दिल दिखा दिए है। वो 180 अगर ये बोल रहे हैं तो ये बड़ा दिल, चुके ये झूठ बोलते नहीं है, ये प्लस उनको दिखा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि 150 से पार जो है नहीं जाएगा। मतलब आपका कहने का मतलब राहुल गांधी जो भविष्यवाणी करते हैं वो सही सच साबित होती है। बिल्कुल, आप खुद देखिए, आप तो मीडिया के साथी हैं, क्या आपको नहीं लगता है? आप भलाई नहीं बोल सकते, आपका जुबान जो है ना सिल दिया गया है, लेकिन आपका दिल में जो है ये एहसास हो रहा है कि राहुल गांधी, आप भी आकलन करते हैं कि 10 साल में जो राहुल गांधी जी ने कहा है वो सब चीज सत्य हुआ है, और आगे भी जो बोल रहे हैं वो भी सत्य। 180 का बयान कहा है, 180 पे सिमट जाएगी बीजेपी। हमने तो क्या कहा कि राहुल गांधी जी 30 सीट जो है ज्यादा दे रहे हैं, बड़ा दिल दिखा रहे हैं वो। तो आपके हिसाब से कितनी होगी? मेरे हिसाब से 150 से पार नहीं हो रहा है। अच्छा, ठीक है। राहुल गांधी जी ने जो है प्लस उनको 30 सीट दिया है। मोदी जी जैसे जो है फेंकू नहीं है राहुल गांधी। ठीक है, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही बात कहा है, और आप भी देख लीजिएगा, और दिन दूर नहीं है, आप भी इसका आकलन कीजिएगा। ये 180 राहुल गांधी जी जो बोले उसके अंदर में। तो 400 पार का जो नारा लगा रही है भाजपा, ये किस भरोसे पे लगा रही है? जनता का भरोसा है? अगर हम झूठी पार्टी के अगर कार्यकर्ता होते हम, जैसे भाजपा के लोग हैं, तो हम बोलते 543, 542 पार, ये भी हम बोल सकते। बोलने से क्या होता है सर? जमीन पर देखिए, राहुल गांधी जी ने जमीन का जो है, जमीन का सर्वे बताया है, लोगों का दिल को टटोल के बताया है। जो गरीब, वंचित, बेरोजगार नौजवान जिनको जो है नौकरी नहीं मिल रहा है, उनके दिल को टटोल के बताया राहुल गांधी जी ने। पूरे देश का भ्रमण करके बताया है। राहुल गांधी जी कोई IT सेल से जो है लिखा हुआ पढ़ के नहीं बताए हैं, वो एक एक लोगों के नब्ज को टटोल के बताए हैं। इसलिए राहुल गांधी जी जो भी बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं, और यही होने जा रहा है। तो क्या लगता है ED CBI के माध्यम से विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल ED CBI, देखिए अगर हम कमजोर हैं और सत्ता में रहते हुए, ये देखिए कितना बदनसीबी है भाजपा का।
कि सत्ता में रहते हुए भी भाजपा कमजोर है, इतनी कमजोर है कि जो स्वतंत्र एजेंसी है देश की, उसको भी इन लोगों ने जो है दलाल बना के रख दिया है और उस एजेंसी का जो है दुरुपयोग जो है ये करना शुरू कर दिया है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। और राहुल गांधी जी इसी का संकेत अच्छा, जो है 24 में अगर सरकार बदलती है तो राहुल गांधी का एक बयान भी उन्होंने कहा है कि कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा नहीं करेंगे। देखिए कार्रवाई होगी, लेकिन राहुल गांधी जी के बात को जो है आप समझिए, छिछोरा कार्रवाई नहीं होगी कि आप जो है हजारों हजार पर जो है ईडी सीबीआई का जो है छापा मरवा दे रहे हैं और नतीजा सिफर निकल रहा है, जीरो। लेकिन जब सरकार आएगी कांग्रेस पार्टी की तो जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, और पहले भी होता आया है। राहुल गांधी जी अपने जो है मंत्रियों पर कार्रवाई जो है कांग्रेस पार्टी जो है की है, कई मंत्री को जो है सरकार में रहते हुए भी हटाया है। ये आज तक का इतिहास में बता दीजिए, भाजपा ने 10 साल में एक भी मंत्री को, एक भी सांसद को कभी बर्खास्त किया है क्या, या उसको पद से हटाया है? आप कुछ भी करके आओ, वॉशिंग मशीन है उनके पास, आके यहाँ पर धुल जाओ। अपने लोगों को भी वो धो देते हैं जो करप्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे ही पार्टी के लोग, ये आप समझ लीजिए। आज जो है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को 6 महीने के बाद जो है जमानत मिली है, क्या लगता है ये बड़ी जीत है, तमाचा है भाजपा पे? देखिए जीत जो है, जीत है लोकतंत्र का, ये संजय सिंह का जीत नहीं है, ठीक है, लोकतंत्र का जीत है। लोकतंत्र जब तक जिंदा रहेगा आप भेजते रहिए, न्यायालय है, न्यायालय आज भी न्यायालय और सेना पर जो है देश टिकी हुई है, बाकी को तो इन्होंने जो है ना एकदम कोलैप्स करके रख दिया। तो न्यायालय से हम न्यायालय के आदेश का जो है सम्मान करते हैं और इसी तरीके से होगा। अरे भाई कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, आप जमानत दे रहे हैं। संजय सिंह को जो अंदर किया गया, अगर कुछ होता तो उनको सजा होती, बेल नहीं होता उनका, ठीक है। तो कुछ है ही नहीं, ये डराना कि किसी भी सूरत से, आज ही जो है आम आदमी पार्टी का जो है बयान आ रहा था एक कि अभी 4 विधायक और विधायक मंत्री मिला करके उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। ये पूरी तरीके से परेशान है भाजपा कि किसी सूरत से, जैसे आपका झारखंड में देखिए बाबूलाल मरांडी, उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि वो पार्टी का विलय करना पड़ा। तो इसी तरीके से यहाँ भी हेमंत सोरेन को भी वैसे ही जो है प्रताड़ित किया गया। हेमंत सोरेन बिल्कुल जो है ठीक रहे और हिले नहीं, जेल भेज दिया गया। आप देख लीजिए केजरीवाल जी को देखिए, इनको भी इसी तरह का प्रलोभन दिया गया पार्टी विलय करने का, या आप आ जाइए, या डेमो जो है आप एकदम जो है कमजोर प्रत्याशी दीजिए, कुछ दिए, बहुत तरह का हुआ, लेकिन वो हिले नहीं। नीतीश कुमार मजबूरी में गए हैं, आप लोगों को जानकारी है, सब जानकारी है, लेकिन आप लोगों का जुबान सिला हुआ है, आप लोग बोलिएगा नहीं। नीतीश कुमार जो अचानक गए हैं, उन पर भी ईडी का डंडा और सीबीआई का डंडा दिखाया गया। नीतीश कुमार देखे कि बूढ़ा आदमी है, हम तो जेल में मर जाएंगे, इसलिए वो सोचे कि चलो भाई चलते हैं। तो इस तरह का हरकत जो है अगर होता रहेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। यही संकेत राहुल गांधी जी दिए हैं और इसको जनता को समझना चाहिए।